अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बिलियरी अट्रेज़िया। और बिलियरी अट्रेज़िया का क्या मतलब होता है, यानी कि आपके जो बाइल डक्ट है वो आपका सही तरीके से उसकी क्या हो, डेवलपमेंट जो है वो ना हुई हो। ठीक है, यानी कि आपका कोई ऐसा रास्ता जहाँ से आपका बाइल फ्लो होना है वो सही तरीके से ना डेवलप हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बिलियरी अट्रेज़िया, यानी कि उस जगह का सही तरीके से डेवलपमेंट का ना होना। एंड दिस इज दैट्स वाई इट इज़ बेसिकली अ न्यू बॉर्न कंडीशन और सीरियस कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर पीरियोडिक लिवर ट्रांसप्लांट, यानी कि ऐसी रीज़न जिस बेस के ऊपर हमें जो सा वो लिवर जो सा वो ट्रांसप्लांट हमें करवाना चाहिए। बेसिकली होता क्या है, जब भी आपकी सही तरीके से डेवलप नहीं होती तो आपके जो बाइल डक्ट है वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बाइल होता है वो लिवर से आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर जो है वो नहीं जाता। अब जब आपका बाइल लिवर से इंटेस्टाइन्स की तरफ नहीं जाएगा तो वो आपकी लिवर के अंदर जो बाइल है वो क्या होता रहेगा, आपका अकामुलेट होता रहेगा। जब वो वहाँ पे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा तो उसकी वजह से आपका जो है लिवर सिरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और इस कंडीशन को हम कहते हैं कोलेस्टेसिस, यानी कि आपका जो बाइल है वो उस जगह पे रुक गया आपका। इस वजह से आपका जो डक्ट बिलिरूबिन है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो 2 वीक्स बाद जब बच्चा आपके पास प्रेजेंट करता है एसोसिएटेड विद एब्सेंट और अबनॉर्मल गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड, ये मतलब बेसिकली कंडीशन होती है कि समटाइम ऐसा हो सकता है। ऑफन प्रेजेंट एज अ न्यू बॉर्न विद परसिस्टेंट जॉन्डिस आफ्टर 2 वीक्स ऑफ लाइफ। और वो उसमें होता क्या है, डार्क यूरिन, क्यों, आपका बाइल ही नहीं जा रहा होता तो आपको वो कलर कैसे देगा। अल्कोहलिक एल्कोहलिक स्टूल्स, काले पखाने जो सा होता है वो आ रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि पेल जो सा होता है वो स्टूल्स होते हैं। एंड हिपैटोमेगाली, जो हिपैटोमेगाली क्यों, ताकि बिलिरूबिन जो सा वो बढ़ता जाता है उसकी वजह से हिपैटोमेगाली हो जाती है। इंक्रीज डक्ट बिलिरूबिन या जीजीटी, आपके जो दोनों डक्ट बिलिरूबिन या जीजीटी होते हैं वो क्या होते हैं, एलिवेटेड होते हैं। अल्ट्रासाउंड में भी मैंने आपको बताया कभी कभी जो सा गॉल ब्लैडर या जो आपका एबनॉर्मल या एब्सेंट जो सा वो गॉल ब्लैडर हमें नज़र आ रहा होता है। अगर ये जो से कंडीशन है, ये अगर वक्त पे जो सा वो ट्रीट ना की जाए तो प्रोग्रेसिवली जो सा वो लिवर क्या काज कर देता है, इट में लीड्स टू द सिरोसिस। ठीक है ना, तो सिरोसिस यानी कि लिवर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अब इसके अंदर एक सर्जिकल हम प्रोसीजर करते हैं लिवर अट्रेज़िया के अंदर, से हम कहते हैं केसाई पोर्टो एंट्रोस्टमी। पोर्टो एंट्रोस्टमी होती क्या है बेसिकली, अब अगर इसको मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊँ ना, वो ऐसा होता है, ये आपका लिवर है ना, और यहाँ आपका स्टोमिक है, बस ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कोई बाइल यहाँ पे ऐसे नहीं आ रही होती। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ना केसाई प्रोटो एंट्रोस्टमी के अंदर क्या करते हैं, हम इंटेस्टाइन का पार्ट उठाते हैं, इंटेस्टाइन का पार्ट उठा के इसको ड्यूडम के साथ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो बाइल फ्लो है वो लिवर से क्या चला जाए, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर चला जाए। क्लियर, उसकी वजह से आपको जो बाइल फ्लो है वो क्या हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। हेरिडिटरी हाइपर बिलिरूबिनेमिया की बात की जाए तो ये क्या होता है, ऑल आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। अब इसके अंदर जो बिलिरूबिन है ना, उसका मेटाबॉलिज्म ना कोई स्पेसिफिक स्टेप, कोई ना कोई डिफेक्ट होना, तो उसकी वजह से आपको हो सकता है। अब सबसे पहले वो कहता है गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट में क्या कहता है, वो कहता है कि ऐसा एंजाइम यूडीपी जो आपके कंजुगेट अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड में चेंज करता है, वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए। गिलबर्ट के अंदर आपको जो एंजाइम होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब उसकी वजह से जो बिलिरूबिन जो कंजुगेशन है वो थोड़ा हो जाता है, और अनकंजुगेटेड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब ब्लड में जो माइल्ड कंजुगेटेड है उसका सबसे ज़्यादा लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाई दे आर हार्मलेस कंडीशन। एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड जॉन्डिस यूजुअली विद स्ट्रेस, इलनेस और फास्टिंग। सबसे सी बात है, जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं या फास्टिंग वगैरह की कंडीशन होती है तो उसके अंदर हमें जो आपका जो सबसे बात, हम फूड इंटेक नहीं कर रहे होते, बाइल उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, उसके अंदर हमारा जो क्या कहते हैं, आप देखते होंगे कि आपका यूरिन कलर या स्टूल का कलर है वो भी क्या होता है, डार्क होता है। अब इस कंडीशन के अंदर आपका जो ट्रीटमेंट होता है इस कंडीशन के अंदर, वो जनरली क्या होता है, ज़्यादा कोई वो नहीं होता है, ये बिनाइन कंडीशन है। लेकिन बेसिकली हम आई थिंक इनको जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हम जो इनका फ्लो जो है उसको देखने के लिए नेक्स्ट वो कहता है हेरिडिटरी हाइपरबिलिरूबिनेमिया ऑल आर ऑटोसोमल रिसेसिव। अब जितनी भी ये डिजीज़ है ना, अगर हम इन्हें स्टेप वाइज देखें ना, तो इन सारों में कहीं ना कहीं आपको जो है वो इंजाइम डेफिशिएंट होने का मसला आपको नज़र आएगा लाजमी। फॉर एग्जाम्पल गिलबर्ट सिंड्रोम है। गिलबर्ट सिंड्रोम बेसिकली क्या होती है, एक ऑटोसोमल ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है इनहेरिटेड, जिसके अंदर जो है आपको माइल्ड या फ्लक्चुएटिंग इनडायरेक्ट बिलिरूबिन जो सा वो क्या होता है, नज़र आता है बिकॉज ऑफ
डिक्रीज यूडीपी एंजाइम, जो आपको अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड के अंदर जो है वो चेंज कर रहा होता है। अब इसके अंदर वो कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड जॉन्डिस यूजुअली विद स्ट्रेस, इलनेस और फास्टिंग। आपके पास जब भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा, उनके अंदर बिल्कुल माइल्ड सा जॉन्डिस होगा, यानी कि उनकी आईज और स्किन जो है वो येलो होगी, स्पेशली जब उन्होंने रोज़ा रखा होगा, या वो आप पूछेंगे कहीं ना कहीं परेशानी वगैरह तो नहीं है, कोई भी ऐसा मसला तो नहीं है उसकी वजह से, ठीक है ना। तो फटीग हो सकती है, एमएलएस वगैरह ऐसी कंडीशन हो सकती है। इंक्रीज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन विदाउट ओवर हेमोलाइसिस, यानी कि कोई ना किसी भी किस्म की हेमोलाइसिस नहीं हो रही, सिर्फ एंजाइम जो सा वो डेफिशिएंट है इसके अंदर, ठीक है। तो लेबॉर्ट्री फाइंडिंग के अंदर हमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या हो जाता है, ज़्यादा मिल रहा होता है, और जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम जो से होते हैं इनके अंदर हमारे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। रिलेटिवली कॉमन बिनाइन कंडीशन ऑफ ट्रीटमेंट, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होता। पेशेंट को सिर्फ एडवाइस किया जाता है कि आपने हाइड्रेशन को जो है वो मेंटेन करके रखना होता है इसके अंदर, और आपने कुछ ज़्यादा देर तक जो है वो फास्टिंग भी नहीं करनी, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ये कोई जो कंडीशन है, कोई लिवर डिजीज़ या शॉर्ट लाइम या ऐसा कुछ भी नहीं होता, खुद ब खुद जो है वो ठीक हो सकती है। अच्छा जी, फिर वो आगे नेक्स्ट बात करता है क्रिकुलर नजार सिंड्रोम टाइप 1। क्रिकुलर नजार बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है, ये एंजाइम जो अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड के अंदर चेंज कर रहा होता है, ये बेसिकली हमारी जो है वो एब्सेंट होता है। प्रेजेंट अर्ली इन लाइफ बट सम पेशेंट में नॉट हैव न्यूरोलॉजिकल साइन अंटिल लेटर इन लाइफ। अब ये भी वही इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीज़ है लीवर की, जिसके अंदर वही आपका एंजाइम नहीं बन रहा बेसिकली। अब जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो उसको एक तो झुंडेस है वो विद इन डेज होगा पैदा होने के बाद यानी कि अर्ली इन लाइफ। और टाइप 1 में आपको परसिस्टेंट या सीवियर जो है वो हाइपर बिलिरुबिनेमिया जो है हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, हाइपोटोनिया। और टाइप 2 को जो है ना वो हम एरियाज सिंड्रोम कहते हैं। टाइप 2 को हम क्या कहते हैं, एरियाज सिंड्रोम, ठीक है ना। इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े माइल्डर होते हैं, और इसके अंदर जॉन्डिस भी इतना नहीं होता, ठीक है ना। बाकी वही क्रिकुलर नजार गिलबर्ट वाली होती है कि फास्टिंग वगैरह के अंदर ज़्यादा हो सकता है। वो कहता है फाइंडिंग में क्या है, जॉन्डिस है, कनेक्टर्स है, मैंने आपको बता दिया बिलिरुबिन जो है ज़्यादा होता है ब्रेन के अंदर, इंक्रीज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। ट्रीटमेंट में क्या है, प्लाज्माफेरेसिस एंड फोटोथेरेपी के अंदर हम ये करते हैं कि प्रोलॉन्ग जो है वो हम ब्लू लाइट जो है वो देते हैं। जो ब्लू लाइट होती है वो आपको कन्वर्ट कर देती है आपकी बिलिरुबिन को वाटर सॉल्युबल में, जिसकी वजह से वो क्या होता है इजीली जो फोटो आइसोमर्स बन जाते हैं और वो एक्सक्रीशन हो जाते हैं। प्लाज्माफेरेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, जो ब्लड है उसको जो है वो हम जो है वो साफ जो है वो सुथरा हम कर देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा वो क्या कहते हैं, इंक्रीज वाटर सॉल्युबल टू एक्सक्रीशन। जो फोटोथेरेपी में लिवर ट्रांसप्लांट इज क्यूरेटिव, अल्टीमेटली अगर लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो ज़्यादा डेफिनेटिव इसका क्यूरेटिव ऑप्शन हो सकता है टाइप 1 के अंदर। बहरहाल अगर विदाउट ट्रीटमेंट अगर हम देखें, अगर ट्रीटमेंट ना हो तो टाइप 1 जो होता है वो आपका बिल्कुल पेशेंट जो है वो डेथ की तरफ भी जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन टाइप 2 के अंदर जो है वो लाइफ स्पैन जो है वो नॉर्मल होता है। तो टाइप 2 इज लेस वेयर एंड रिस्पॉन्ड टू फोनो बारबिटोल, मतलब मेडिकेशंस को जो है वो कर रहा होता है, एंड इंक्रीज लिवर एंजाइम सिंथेसिस। दोनों के अंदर गिलबर्ट और इसके अंदर एंजाइम्स के क्या हो रहे होते हैं, मसले हो रहे होते हैं। नेक्स्ट वो कहता है व्हाट इज़ ड्यूबेन जॉनसन सिंड्रोम। अब ड्यूबेन जॉनसन सिंड्रोम के अंदर एंजाइम बिल्कुल ठीक है इसके अंदर कंजुगेट हाइपोबिलिरुबिन है ड्यू टू डिफेक्टिव लिवर एक्सक्रीशन। एंजाइम यूटीपी गिलबर्ट और क्रिकुलर निजार सिंड्रोम के अंदर आपके इन दोनों के अंदर यूडीपी एंजाइम का मसला है। लेकिन अब ड्यूबेन जॉनसन सिंड्रोम है उसके अंदर आपका एंजाइम का मसला नहीं है। इस डिजीज़ के अंदर जो कंजुगेशन है उसमें बिल्कुल एक्सक्रीशन हो ही नहीं रही, यानी कि लिवर के अंदर कोई ना कोई मसला ऐसा आ रहा है कि जिसकी वजह से आपका वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा। ग्रॉसली ब्लैक लिवर ड्यू टू इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन मेटाबोलाइट्स और बिनाइन, यानी कि कोई एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपका जो बाइल है, जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, वो आपका लीवर से आगे ना जा रहा हो, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, आपकी कोई ना कोई कंडीशन ऐसी हो उसकी वजह से बाहर जा सकता है। ऑटोसोमल रिसेसिव है, इनहेरिटेंस है, ये तो हमें बात समझ में आ गई। इसके अलावा ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इसको हम कह सकते हैं। अब पेशेंट जब आपके पास प्रेजेंट करता है तो वो जॉन्डिस है सिमिलरली। अब पेशेंट जो फीमेल है मोस्टली इसमें आती है तो उनको प्रेगनेंसी जिनको होती है उनमें हो सकता है, कोई इलनेस हो सकती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है उसकी यूज़ करने की वजह से भी हो सकता है। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग के अंदर हमें कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो इसके अंदर हमें ज़्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन हमें इसके अंदर ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू लिवर एंजाइम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। बाकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर हम ड्यूबेन जॉनसन सिंड्रोम को जो है वो रोटर सिंड्रोम से डायग्नोज वो कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि जो मैनेजमेंट जो होता है वो अकॉर्डिंग टू अल्कोहल अगर पी रहा है, पैराटॉक्सिक ड्रग्स यूज़ कर रहा है, या कोई भी ऐसा है जिसकी वजह से जॉन्डिस वर्सन हो रहा है, हम उसमें फिर हम उनको कहेंगे कि आपने जो है ये चीज़ें नहीं करनी।
बाकी फिर रूटर सिंड्रोम है, इसके अंदर भी फेनोटाइपिकली सिमिलर टू ड्यूबेन सिंड्रोम बट माइल्डर टू प्रेजेंटेशन विद ब्लैक लिवर टू टेम्पेयर हेपेटिक स्टोरेज ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। सेम वही कंडीशन है रूटर सिंड्रोम के अंदर भी, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो ब्लड के अंदर जो बढ़ जाता है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वो सेम टू सेम बिल्कुल ठीक है, और इसके अंदर भी वही बिनाइन कंडीशन होती है, यूजली जो सब ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। क्लियर।